हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज के द्वारा कक्षा 10 गणित का नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि नया एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, प्रश्न पत्र जो होगा यानी पेपर कैसा बनेगा उसे हम देखेंगे और उसके सवालों को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप यहाँ पर देख पाओगे यह प्रश्न पत्र का पहला पेज है जहाँ सत्र 2024-25 के एग्जाम के बारे में बताया गया है। यह प्रश्न पत्र गणित का है जिसमें 70 नंबर का पूर्णांक होगा। 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर को सॉल्व करना है। पहले जो 15 मिनट दिए जाएंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और इसके लिए सामान्य निर्देश क्या हैं। सभी प्रश्न जो करने होंगे वह अनिवार्य होंगे, यानी कि केवल अथवा वाले छोड़ने हैं, बाकी आपको सभी प्रश्न करने होंगे। यह प्रश्न जो होगा 2 खंड में होगा। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी दिए होंगे और उनका उत्तर जो है कहाँ पर देना है, OMR शीट पर देना है। आपको कॉपी पर जो है नहीं लिखना है। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। अगर आप व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग करते हो तो वह जो है मशीन में जब OMR शीट लगाई जाएगी तो वह उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और उसे जो है छोड़ दिया जाएगा। अगला है दूसरा खंड बा जो होगा वह 50 नंबर का होगा जिसमें वर्णात्मक प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इस खंड में जो है कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के यानी जो भी खंड बा होगा उसमें जो है 5 प्रश्न होंगे। स्पष्टता लिख दिया गया है कि कितने खंड होंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में जितने खंड होंगे वह लिख दिए जाएंगे। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, वह आपको प्रत्येक प्रश्न के आगे मिलेगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यानी कि आपका जो पेपर होगा 1 नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे, 4 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा, यानी पहला खंड में किसका उल्लेख किया गया है। आप यहाँ पर देखोगे प्रथम खंड जो दिया है आ है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों का उल्लेख किया गया है। आपको हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को करवाएंगे और फिर इसके बाद खंड बाकी करेंगे। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है। HCF 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमारा फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। अगर हमको यहाँ पर सेकंड संख्या निकालनी है तो हम फर्स्ट संख्या को क्या करेंगे, इसके बटे में लिखेंगे। LCM 60 है, गुणा लगाएंगे। HCF 3 है तो 3 लिख लेंगे, बटे में 12 लिख देंगे पहली संख्या। 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 यानी 5 या 15 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा 15, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वह सदैव जो है अपरिमेय संख्या होता है। जैसे हम अगर 4 की गुणा √3 के साथ करवाएंगे तब भी यह संख्या जो है अपरिमेय ही होगी। केवल कंडीशन क्या है, अगर परिमेय संख्या 0 दी हुई है, 0 अगर परिमेय संख्या है तो वह जो है नहीं होगा, यानी अपरिमेय नहीं होगा। तो 0 तो कहाँ नहीं है, यहाँ शून्येतर परिमेय संख्या यानी शून्य के अतिरिक्त कहाँ है, तो यहाँ पर क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो आपको सबसे पहले फार्मूला लगाना है A1 B1 C1। इसमें A2 B2 और C2
हमको करना क्या है, यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, b1 की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और c1 की कितनी हो जाएगी, -5। यहाँ a2 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, b2 निकालेंगे तो 8 होगा, और c2 निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। अगर हम a1 बटे a2 यानी 1 बटे 4 हो जाएगा पहला, b1 बटे b2 रखेंगे तो 2 बटे 8 हो जाएगा, c1 बटे c2 रखेंगे तो -5 बटे 20 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, ये भी माइनस का, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 चक्कू 20 यानी 1 बटे 4। तीनों 1 बटे 4 आ रहे हैं, यानी कि यह जो युग्म है यह बराबर है। तो जब बराबर होता है युग्म तो हम जो है इसके लिए क्या शब्द जो है प्रयोग करते हैं, यानी हमारी शब्दावली जो है इसके लिए क्या होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी क्वेश्चन संख्या 3 जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा, अगर बराबर आता है तो इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमको शेषफल दिया है, यानी कि 70 से हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाली संख्या 5 घटा लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 65। फिर दिया हुआ है 125 से हम 8 घटा लेंगे तो 117 बच जाएगा, यानी 65 और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 117 आ गई। अब इसको हमको करना क्या है, यहाँ पर देखोगे लिखा है सबसे बड़ी संख्या। अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या कहता है तो हम जो है उसका HCF निकालते हैं, यानी मासा निकालते हैं। मासा का मतलब होता है कि वह संख्या जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा, और 13 नवा 117। 5 और 9 अब कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे दोनों एक साथ कट जाए, एक को छोड़कर। तो अब हम इसे नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो यह लासा हो जाएगा, यानी हमको ऐसी संख्या लेनी जिससे दोनों संख्याएं एक बार में कट जाएं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा आंसर जो होगा वह 13 होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 13। ऑप्शन संख्या ए जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3 के प्रथम गुणजों का योग जो है क्या होगा, यह जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले 3 के प्रथम गुणज 5 कौन है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15। ये वाले जो है 5 क्या हैं, इसके जो है 3 के पहले जो है गुणज है। अगर हम इसका योगफल निकालेंगे तो फार्मूला हमारा क्या होता है, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है फार्मूला। अगर हम n कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, तो हम 5 बटे 2 कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पर जो है 2 लिखेंगे, 2 हो गया। a की वैल्यू यानी पहली संख्या 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर 5 माइनस 1 कर लेंगे, और d की वैल्यू कितनी रखेंगे, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ना है तो हमको जो है 3 रखेंगे। तो यहाँ पर जो है 5 बटे 2 हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 तिया 6 प्लस 5 से 1 निकालेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बटे 2 लिखेंगे, 12 और 6 18 हो जाएगा। 2 नवा कितना होगा, 18, यानी 9 पचे 45 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या ए जो है क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सही है। अगर आप थोड़ा टाइम बचाना चाहते हो तो यह संख्याएं लिखकर केवल आपको सभी संख्याओं को जोड़ देना है और हमारा आंसर 45 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लगा पाओगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसमें विविक्तिकर की भी बात कर रहा, तो हम d बराबर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, d बराबर b² माइनस 4ac से। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b कितना होगा -4 और c कितना होगा 3 होगा।
यहाँ पर बी स्क्वायर यानी माइनस का 4 जो दिया है इसका स्क्वायर करेंगे, फिर -4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3 रखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रुक 24 होता है। यानी यहाँ पर हम 16 से 24 घटाएंगे तो माइनस का 8 जो 0 से छोटा है, यानी कि 0 इसके आगे बड़ा है। -8 जो आया है तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 0 से छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के अभिव्यक्तिकर 0 से कम है, यानी 0 से क्या है, कम है। ये पहला ऑप्शन सही है। फिर दिया है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। दूसरा है समीकरण के अभिव्यक्तिकर 0 है, यानी ये गलत है, 0 नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू -8 आई है। फिर दिया है मूल वास्तविक, ये भी गलत है, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड ए वाले में है, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 दिया, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए हैं, इसका जो है हमें विकर्ण निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो है हम आयत बना लेंगे सबसे पहले और इसका नामकरण करेंगे, ए ओ बी और सी रख लेंगे। फिर हम ए की वैल्यू लिखेंगे 0,3 और ओ की वैल्यू रखेंगे 0,0, बी की वैल्यू जो है रखेंगे 5,0। तो इसका विकर्ण निकालना है, यानी विकर्ण कौन सा है, ये वाला जो है विकर्ण निकालना है। तो हमको ए बी के बीच की दूरी निकाल देनी है। फार्मूला क्या लगाएंगे, ए बी के बीच की दूरी बराबर x2 - x1 का होल आर स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल आर स्क्वायर अंडर रूट में हम लिख लेंगे। यहाँ पर जब x2 यानी इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, यहाँ पर x2 और इसको y2 मानेंगे। x2 कितना दिया हुआ है 0, तो 0 - 5 कर लेंगे और इसका होल आर स्क्वायर प्लस लगाएंगे, y2 कितना है 3 है, -0 कर लेंगे, इसका होल आर स्क्वायर अंडर रूट लगा लेंगे। 0 से 5 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस 3 से 0 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट लगा लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 25 में 9 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 34 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 34 मात्रक या फिर इकाई जो है हम लिख सकते हैं। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान, यानी एक मूल जो 1/2 दिया है उसमें हम x बराबर 1/2 रख लेंगे x की जगह पर। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यानी हम यहाँ लिखेंगे 1/2 और इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे और k लिखेंगे, x की जगह पर फिर से 1/2 लिखेंगे और माइनस लगाएंगे, 5/4 लिखेंगे, बराबर 0 कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस k कम k/2 हो जाएगा, -5/4 लिख लेंगे, बराबर 0। ये 1/4 -5/4 से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 से 1 निकालेंगे 4, वो भी माइनस का, और नीचे 4 हो जाएगा। ये प्लस का k/2 लिख लेंगे, बराबर 0। 4 एकम 4 यानी माइनस का 1 आ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। k बराबर प्लस का 1, इसके नीचे 2 था, 1 मानकर कैंची की गुणा करवाएंगे तो k एकम k 2 एकम 2 यानी k बराबर 2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके जो है, जैसे दो त्रिभुज ये वाले दिए हुए हैं तो ये कब जो है समरूप होंगे, या तो इनके जो है कोण बराबर हों और या तो ये जो भुजाएं हैं ए बी ये पी क्यू है तो ये समानुपात में हो, तब जो है हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप होगा। यानी पहला और दूसरा दोनों सही है तो यहाँ दोनों सही है, उपयुक्त दोनों सही है, यानी ऑप्शन संख्या सी को हम टिक करेंगे।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि यदि एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज कैसा कहा है, समकोण है, तो यहाँ पर हम जो है एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें कह रहा है कि C 90 डिग्री है, यानी ये वाला कोण जो है कितना है 90 डिग्री, इसको C मानेंगे, इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे। फिर कह रहा है AC 3 है, AC कितना है 3 और BC 4 है। हमने एक जो है शॉर्टकट बताया था, वहाँ पर जब आपको इस प्रश्नावली के सवाल हल करवा रहे थे, यानी त्रिभुज और वृत्त में ऐसा सवाल आया था, तो वहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन बताया था। अगर 3 और 4 दिया है तो उसका मतलब आगे वाली भुजा 5 होगी। तो हमारी ये वाली भुजा जो होगी ये कितनी होगी, 5 हो जाएगी। अब कह रहा है कि और 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप, यानी ये वाली हमको जो है चाहिए, इसकी जो है वैल्यू क्या होगी ये जो है आपको बताना है। तो अगर हम ऊपर से देखें तो यह त्रिभुज जो है किस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार जो है कुछ जो है बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर ये वाली जो माप है यानी C वाली यही थी। अब यहाँ पर हम कुछ O मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नीचे आप देखोगे ये जो है क्या है O है और ये वाली जो है C है और इधर वाली एक भुजा A मान लेते हैं, इधर वाली B मान लेते हैं। अभी जब हमने निकाला तो ये भुजा कितनी आई है, ये जो है 5 आई थी और ये जो है लंब हमको चाहिए और ये जो भुजा एक तरफ AC जो दिया हुआ है 3 है और दूसरी जो भुजा BC दी है वो जो है 4 है। तो यहाँ पर हम जो है कह सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो CO दिया है इसकी लंबाई जो है पूछ रहा है क्या होगी, तो जितनी ये वाली लंबाई होगी उतनी ही ये वाली लंबाई होगी, यानी इसको आधा कर दिया है। तो यहाँ 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 2.5, यानी ऑप्शन संख्या A जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है तो साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखें तो कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना होता है, उसी के बेस पर अगर हम लगाएंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा। तो हम सबकी वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है और कास थीटा 0 का रखेंगे तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें तो यहाँ पर हमको वैल्यू पता चल जाएगी। साइन 90 का मान 1 होता है, माइनस कास 90 अगर जो रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1 आ गया। इसका मतलब थीटा 90 सही है। तो साइन 4 थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 4 90 डिग्री प्लस कास 4 90 डिग्री रखेंगे। साइन 4 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, पावर 4 कर देंगे। कास 4 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 की पावर 4 करेंगे तो 1 की पावर 1 हो जाएगा, 4 करेंगे 0 की पावर 4 तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर A जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया है साइन 2A बराबर 2 साइन A, तो सत्य क्या होगा, A का बराबर। तो पहला ऑप्शन 0 दिया, हम A की जगह पर 0 रखकर चेक करेंगे। साइन 2 की गुणा 0 से करवाएंगे तो 2 0 में 0 हो जाएगा, बराबर 2 साइन A की जगह पर 0 रखेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, 2 साइन 0 का मान 0, यानी 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी इसी में जो है बराबर वैल्यू आ रही, यानी A का मान 0 होगा। 12 का ऑप्शन संख्या A जो है सही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा की वैल्यू जो है बताना है। यहाँ पर क्या होगी, ये जो है थीटा दिया हुआ है, ये क्या है थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसको सही कर लेते हैं, tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 इसके बटे में आ जाएगा। इसको हम अगर शॉर्ट तरीके से हल करें तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, किसको, tan को। तो ये 3/4 हो जाएगा, यानी कास की वैल्यू 3 और साइन की वैल्यू 3 हो जाएगी, कास की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पर हम अगर कहें तो 4 लिखेंगे और साइन की वैल्यू कितनी है, 3 है तो 3 लिख लेंगे,
माइनस लगाएंगे, कास की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, बटे में 4 लिखेंगे, और साइन की वैल्यू कितनी दी है 3 है तो 3, प्लस कास की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लेंगे। 4 तियाँ 12 से 4 निकालेंगे तो 8 बच जाएगा। 4 तियाँ 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। हम जो है ऐसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सेक ए प्लस tan ए दिया है, 1 माइनस साइन ए बताना है क्या होगा। इसकी जो है गुणा करवाएंगे तो क्या होगा। तो सेक ए को हम लिख लेंगे 1/cos ए, प्लस लगाएंगे, tan ए को लिखेंगे साइन ए बटे cos ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर से लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, ये लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम cos ए कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और हम गुणा किससे करवाएंगे 1 माइनस साइन ए से। ऊपर की गुणा कराएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और बटे में cos हो जाएगा cos ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है cos स्क्वायर ए होती है, और cos ए जो है ऐसे ही लिख लेंगे, एक cos ए से एक cos ए कट जाएगा, यानी ऊपर cos ए जो है बच जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही है क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला दिया हुआ है, यदि 15 नंबर है, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। यह फार्मूला हम लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, गोला बेलन का, अर्धगोला और बेलन का, बेलन और शंकु का, शंकु तो हो ही नहीं सकता, और दो अर्धगोले मिलते हैं तो गोला बनता है, यानी नीचे वाले दोनों गलत हैं। और अब देखते हैं ऊपर वाले में। तो यहाँ पर जो है जब हम सुराही बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार जो है इसकी आकृति होती है, और फिर जो है ऊपर जाकर कुछ इस प्रकार होती। तो यहाँ पर हम गोला और बेलन कह सकते हैं, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है क्वेश्चन नंबर 16 का सही है। अगला है 17 नंबर। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य जो है क्या होगा। तो 1 से 10 तक की विषम संख्याएं कौन सी हैं। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से ना डिवाइड हो, ना कटे, यानी कि 2 से ना कटे। तो पहली विषम संख्या 1 हो गई, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इतनी विषम संख्याएं हैं। अब इनका हमको माध्य निकालना है, यानी समांतर माध्य। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं और इनके बटे में हम कितना रखते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 5 संख्याएं हैं तो 5 बटे में रख लेंगे और सबको जोड़ेंगे। 3 1 4, 4 5 9 7 16 9 25 हो जाएगा, और बटे में 5 रख लेंगे। 5 से काटेंगे 5 25, यानी हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 13 15 16 17 19 20 की मध्यिका जो है बतानी है कितना होगा। तो यहाँ पर मध्यिका निकालने के लिए हम संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये आरोही क्रम में दिया हुआ है। फिर हम n की वैल्यू लिखते हैं, n कितनी है। तो 3 और 3 6 हो गया, n का मान कितना है 6 दिया है। तो हम मध्यिका वाला फार्मूला लगाते हैं, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे में 2 लिखते हैं। n की वैल्यू 6/2 रख देंगे, वें पद का मान, प्लस 6/2 रख देंगे, प्लस 1वें पद का मान और बटे में 2 कर लेंगे। 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6। तो तीसरे पद का मान कितना है 16 दिया हुआ, तो हम यहाँ 16 लिख लेंगे। फिर 3 और 1 करेंगे 4 हो जाएगा। चौथा पद 17 है, तो 16 प्लस 17/2, 16 16 32 1 33/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अगला जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, दिया है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तब मध्यिका जो है बताना है क्या होगी। मध्यिका ज्ञात करना है। तो हमको जो है यहाँ पर सबसे पहले हम एक फार्मूला जो है लगाएंगे। यहाँ पर फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं,
कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य होता है। अब आप यहाँ पर देख पाओगे माध्यक का मतलब क्या होता है, मध्यिका ही होता है, यानी मध्यिका जो निकालना है। बहुलक कितना दिया है 45 लिख लेंगे बराबर 3 गुणे माध्यक यानी मध्यिका को हम x लिख लेते हैं माइनस 2 गुणे माध्य 27 लिख लेते हैं, दिया हुआ है 45। ये 27 की 2 से गुणा करवाएंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा, माइनस का 54 इधर आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा बराबर 3x लिख लेंगे। 3x बराबर इसको जोड़ेंगे तो 4 5 9 4 5 9, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 3 तिया 9, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ कि जब एक पासे को जो है फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी है, एक ही है, तो आने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल जो है पासे पर अंक कितने होते हैं, 6 तक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 होते हैं। टोटल कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, यानी कि सभी संभव परिणाम कितने हैं, 6 हैं। लेकिन यहाँ पर आने की संभावना पूछ रहा है कितनी है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टोटल जो है विषम संख्या कितनी है, 1 है, तो हम 1 लिख लेंगे, और कितने टोटल परिणाम कितने हैं, 6 हैं, तो 6 हो जाएगा, यानी 1/6 ऑप्शन ए जो है सही है। अब हम देखते हैं इसके खंड बा के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। हमारा अगला जो दिया हुआ है खंड बा दिया हुआ है, इसमें जो है सभी खंड कीजिए, यानी सभी प्रश्न करना है, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है क्यों। तो हम सबसे पहले गुणा करवाएंगे, 3 पचे 15, 15 सती 105, और 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगी, यानी 3 पचे 15 सती 105 और 7 112 हो जाएगी। अब यह भाज्य क्यों है, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गुणा ना कराएं तब भी जो है, देखो दोनों में 7 है तो 7 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ 3 गुणे 5 बच जाएगा और प्लस 1 होगा, तो 3 पचे 15 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 7 गुणे 16। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड है, या 3 हम कह सकते हैं क्योंकि 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य है, हम ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा कि इस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ख नंबर का, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान जो है क्या होगा। तो यहाँ पर कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर भी हम इसे कर पाएंगे। अगर आप चाहते ऑप्शन वाला होता तो हम इसको डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करवा देते। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का के आधार पर जो है हम इसको जो है लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब लिखेंगे तो आधार 7 है और लंब कितना है 8 है। तो यहाँ पर हम इसको a मान लेंगे, इसको b और इसको c लिख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ac का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब AB कितना दिया हुआ है, AB 7 है तो 7 का स्क्वायर, BC 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से स्क्वायर हटेगा AC से तो अंडर रूट लग जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 सती 49, 8 का स्क्वायर 8 × 64 होता है, और यह जो है हम इस प्रकार लिख लेंगे 49/64। 49 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10 11 हो जाएगा, 113 आ जाएगा। यानी यहाँ पर कर्ण जो दिया हुआ है अंडर रूट का 113 हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दी थी इसमें मान रखेंगे 1 प्लस यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा दिया है, साइन लंब बटे कर्ण यानी 8 बटे लिखेंगे अंडर रूट का 113, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर से लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा दिया है तो 8 बटे 113 ओ भी काहे का अंडर रूट का लिख लेंगे। अब हम नीचे लिखेंगे 1 प्लस कास यानी आधार बटे 113 अंडर रूट का लिखेंगे और फिर से हम ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस कास थीटा दिया है तो 7 बटे 113 अंडर रूट का लिखेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब 8 का स्क्वायर 64, 113 यानी अंडर रूट का है तो अंडर रूट हट जाएगा, ये ऊपर इतनी वैल्यू आ जाएगी और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 113 से अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ 113 से हम जो है क्या करेंगे 64 घटाएंगे, 113 एकम 113, 113 से 64 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13 से 4 घटाएंगे 9 और 10 से 4 जाएगा 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 49 बटे 113 आ जाएगा। नीचे 113 एकम 113 से 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा और बटे में 113 हो जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा यानी 49 बटे 64 जो आएगा यह हमारा आंसर जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर खा का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या गा दिया हुआ है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बताना है क्या होगा। तो हम यहाँ पर जो है इसको इरेज कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर गा को। क्वेश्चन नंबर गा में दो घन दिए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है दो घन बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार जो है दो घन बन गए जिनका प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अगर हम भुजा निकालें तो लिखते हैं भुजा बराबर क्या होता है आयतन का, यहाँ पर अगर हम घन की भुजा वाला फार्मूला लगाएंगे तो आयतन का घनमूल करना होता है, यानी आयतन 64 दिया हुआ है तो 64 का घनमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर घन की भुजा हो जाएगी। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो लंबाई होगी तो दोनों का योग कर देंगे, यानी यल जो होगा वो कितना होगा 4 + 4 हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो ऊंचाई होगी वो वही रहेगी, यानी h जो है 4 ही रहेगा। जो चौड़ाई है वो भी जो है दोनों को घन को जोड़ने पर चौड़ाई जो होगी वही रहेगी, यानी हमको जो है सेम टू सेम रखना है, केवल जो है लंबाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर फार्मूला लगाएंगे का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फार्मूला होता क्या है यहाँ पर 2LB + BH + HL लिखते हैं। 2LB कितना दिया हुआ है L × B यानी 8 गुणा B कितना है 4 प्लस B कितना है 4 और H कितना है 4, फिर H कितना दिया है 4 और L कितना है 8। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, 8 × 32 प्लस 4 × 16, फिर से 8 × 32 लिख लेंगे। 2 गुणे 32 32 64, 64 और 16 80 हो जाएगा, 80 की गुणा 2 से करवाएंगे तो 160 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर गा का। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है खंड बा का घा नंबर कि आंकड़े दिए हुए हैं इनका माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर कोई विधि का प्रयोग नहीं किया गया कि कौन सी विधि लगानी है, तो हम समांतर माध्य लगाने की सिंपल सी विधि का प्रयोग जो है करेंगे। अब हमको मध्यमान निकालना है। यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे तो दोनों को हम जोड़कर आधा कर देते हैं, यानी 10 और 20 30 होगा, 30 का आधा 15 आ जाएगा।
20 और 30 का आधा कितना होता है 50, 50 जोड़ने पर आएगा 50 का आधा 25 होता है। ऐसे 10 का अंतर है तो हम 15 10 25, 25 10 35 और 35 और 10 45, 45 10 55 हो जाएगा और 55 और 10 कितना हो जाता है 65 हो जाता है। अगर हम गुणा करवाएंगे इसकी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 की 2 से गुणा तो 30 हो जाएगा, 25 सती कितना होता है 175 होता है, इसकी गुणा करवाएंगे तो 175 हो जाएगा। 35 की 12 से गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 तियां 36 और 6 42 हो जाएगा। यहाँ पर 15 की गुणा 45 से कराएंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 चक्कू 60 और 7 जो होगा 67 हो जाएगा। 8 की 55 से करवाएंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44 हो जाएगा। 6 की अगर जो 65 से 6 पंचे 30, 6 छः 36 और 3 39 हो जाएगा। अब हम f वाले को जोड़ेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम सिग्मा f जो है लिखते हैं। सिग्मा f 2 और 7 9 हो जाएगा, 9 2 11, 11 और 5 16, 16 8 24, 6 30 का 0 हो जाएगा, हासिल 3, 1 2 2 3 कितना हो जाएगा 5 यानी 50 आ गया। अब हमको सिग्मा fx को जोड़ना है, ये कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 10 का 0, 3 1 4, 4 और 7 11, 11 2 13, 13 और 7 20, 4 24 और 9 33 हो जाएगा, 33 का 3 हासिल 3 बच गया, 3 3 6, 4 10, 6 16, 16 और 4 20, 1 21 हो जाएगा, यानी 2130 आ जाएगा। अब हम माध्य बराबर अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा fx बटे सिग्मा f जो है हो जाएगा। सिग्मा fx कितना है 2130, बटे में लिख लेंगे 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 13 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 5 छक्का 30, 42.6 जो है यहाँ पर समांतर माध्य आ जाएगा क्वेश्चन संख्या घ का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंगा नंबर दिया हुआ है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए का वैल्यू दिया है -6, 10 और बी का 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m1 अनुपात m2 जो है हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। अंगा नंबर है, इसमें लिखेंगे फार्मूला सबसे पहले x बराबर होता है हमारा m2 x1 प्लस m1 x2 बटे में m1 प्लस m2 होता है। अगर हम एक में भी रखेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है y अक्ष या x अक्ष नहीं कहा है। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू जो है एक्स वाई की हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x की वैल्यू कितनी दी है -4 रख लेंगे, बराबर m2 हमको ज्ञात करना है, गुणे x1 की वैल्यू -6 है, प्लस लगाएंगे, m1 नहीं दिया हुआ है और x2 की वैल्यू 3 है, लिख लेंगे, बटे में m1 प्लस m2 कर लेंगे, इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 की इससे करवाएंगे तो -4 m1 प्लस, अब यहाँ पर माइनस, ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 m2 हो जाएगा, बराबर -6 m2 और प्लस का 3 m1 हो जाएगा। यहाँ पर जो m1 दिया है इस तरफ भेज देंगे, m2 को इस तरफ भेज देंगे, 6 m2 इधर आएगा तो प्लस का m2 हो जाएगा 6 m2 और -4 m2 लिख लेंगे, 3 m1 ये लिख लेंगे और इस तरफ से 4 आएगा तो ये जो है प्लस का 4 m1 हो जाएगा, 7 m1 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे, 6 से 4 निकालेंगे, 2 m2 हो जाएगा, m2 इधर भेज देंगे यानी 2 ये वाला हो गया, ये 7 इधर जाएगा तो बटे में हो गया, बराबर लगाएंगे, m1 लिखेंगे और ये m2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी m1 बटे m2 बराबर 2/7 यानी 2:7 हो जाएगा m1 अनुपात m2 का। m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 2:7, अंगा का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है,
x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर x y को दोनों के साथ में लिखना है, x, y और दूसरे को हम लिखेंगे 3, 6 लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। दूसरी तरफ फिर से x, y लिखेंगे और फिर से हम दूसरा बिंदु -3, 4 लिखेंगे। ये कह रहे हैं समदूरस्थ है, यानी कि इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल आर स्क्वायर प्लस y2 - y1 लिखेंगे और इसका होल आर स्क्वायर लगाएंगे। इधर भी सेम टू सेम फार्मूला रखना है अंडर रूट में, तो फिर से लिखेंगे x2 - x1 का होल आर स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल आर स्क्वायर अंडर रूट में। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू को अगर जो माने तो ये x1, ये y1, फिर x2 और फिर y2। इसको मानेंगे तो x1, y1, x2, y2 दोनों तरफ की वैल्यू दोनों तरफ रखेंगे अलग अलग। x2 कितना दिया है 3, x1 कितना है x, तो इसका होल आर स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है y, इसका होल आर स्क्वायर कर देंगे। x2 फिर से दिया है -3 माइनस x1 है x, इसका होल आर स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस लगाएंगे। y2 कितना दिया है 4 माइनस y1 कितना है y, इसका होल आर स्क्वायर कर देंगे। a माइनस बी का होल आर स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल आर स्क्वायर a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस x का स्क्वायर और फिर -2ab यानी 2 3 6x हो जाएगा। फिर हम प्लस लगाएंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, फिर -2ab यानी 2 6 12 तो 12y कर लेंगे। यहाँ पर फिर से हम a माइनस बी का होल आर स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी माइनस का 3 दिया है इसका स्क्वायर लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, x का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर माइनस तो सूत्र में होता है, 3 के साथ माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 2 3 6x हो जाएगा। प्लस लगाएंगे 4 का स्क्वायर a माइनस बी का फिर से स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी 2 चक्कू 8y हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर काट देंगे, y स्क्वायर से इधर वाला y स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर 3 स्क्वायर ये प्लस का है, 3 स्क्वायर ये भी, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, वैल्यू सेम है तो इसको भी हम इसे काट देंगे। 6x माइनस का है, ये प्लस का है तो ये जुड़ेगा। 6 स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है। सबसे पहले हम x वाले एक तरफ पद जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये माइनस का 6x ऐसे ही लिख लेंगे, फिर 6 का स्क्वायर 36 कर लेंगे और माइनस का 12y लिखेंगे। ये 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर इधर आएगा तो 16, प्लस का था इधर आएगा माइनस का 16, ये 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर -6 माइनस का 12x हो जाएगा, 12 में जो है 8 घटा देंगे तो माइनस का 4y बच जाएगा। 16 दिया हुआ है, 36 से 16 घटाएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमको फिर से करना क्या है, सबसे पहले हम 4 कामन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा, माइनस का 4 कामन लेंगे तो 3x हो जाएगा, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर y बच जाएगा। ये माइनस का जो दिया है इसको भाग करेगा तो माइनस का 4 5 20 बराबर 0। ये 4 वाला 0 के बटे में पहुँच जाएगा तो इसको हम 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर, ये भी जो है ये माइनस का 4 इसके बटे में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कहा है 5 खंड कौन से हैं। पहला दिया है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x के शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इसका, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। 3 की गुणा 6 से करवाएंगे, 3 6 18 और 9 दूनी 18 होता है, 9 से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। अगर आपको गुणनखंड नहीं पता है तो आपको हमारी मैथ की प्लेलिस्ट में समस्त सवाल करवाए गए हैं द्विघात बहुपद के, आप वहां से देखकर ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे।
तो हम यहाँ पर जो है लिखते हैं 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x लिखेंगे, माइनस का 3 बराबर 0 कर लेंगे। दो पदों में हमको कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2x हो जाएगा। यहाँ पर 3 तिया 9 3 हो जाएगा। प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। 2x माइनस 3 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3x प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात 2x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, यानी x बराबर 3/2 हो जाएगा। अगर हम 3x प्लस 1 लिखेंगे बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3 उसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएं इसको जो है सत्यता की जांच के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जांच लिखेंगे और सबसे पहले इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3/2, प्लस लगाएंगे माइनस का 1/3 लिखेंगे और बराबर माइनस का b, यानी b वाला पद कितना है, 7 है, और वो भी माइनस का, तो 2 बार हम माइनस लगा लेंगे। a कितना है, 6 है, तो 6 लिख लेंगे। यहाँ पर ये माइनस का दिया हुआ है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 3/2 माइनस 1/3 कर देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, 7/6 हो गया। तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 2 एकम 2, तो 3 तिया 9 से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7, और 3 दूना 6, यानी 7 यहाँ बच जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 7/6, यानी यहाँ पर यह सवाल जो है सही है, क्योंकि इसकी सत्यता की जांच बराबर आ रही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 का खा दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर x मान लेते हैं और छोटी संख्या लिख लेते हैं y मान लेते हैं। पहले स्टेटमेंट के अनुसार कहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो हम दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर लिख लेते हैं 180 है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा है छोटी संख्या यानी y का वर्ग कह रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 8y है, तो y² की जगह पर हमको 8y रख लेना है। तो यहाँ पर x² माइनस 8y x² लिख लेंगे। यहाँ पर कितना, बड़ी संख्या लिखना था, यानी x लिखना था y की जगह पर। यहाँ पर हम 8x लिख लेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। अगर अब हम करेंगे इसको तो यहाँ पर x² माइनस का 8x और माइनस का 180 बराबर 0 इस तरफ आ जाएगा। हम 18 धाम 180 अगर गुणनखंड करेंगे तो 18 से 10 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, यानी x² माइनस का 18x और प्लस का 10x कर लेंगे, माइनस 180 बराबर 0 रख लेंगे। दो में जो है हम कॉमन लगा लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बच जाएगा। यहाँ पर दोनों में 18 सेम है, यानी x माइनस 18 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बच जाएगा। अगर हम यहाँ पर x माइनस 18 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस का 18 हो जाएगा। x प्लस 10 बराबर 0 रखें तो x बराबर माइनस का 10, ये वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। x की जगह पर कितना रखेंगे, 18। तो यहाँ पर अगर हम इसमें मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y² बराबर 8 गुणे x की जगह पर 18, 18 8 144 अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि y से स्क्वायर हटेगा, यानी y का मान 12 आ गया और x का मान 18 हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर ग को। यहाँ दिया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी की प्रश्नावली 10 पॉइंट्स
2 का यानी वृत्त की जो प्रश्नावली होगी 10.2 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है। आपको इसका लिंक हम वृत्त की एक्सरसाइज का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखकर बिल्कुल सेम टू सेम लगा पाओगे। अगला है क्वेश्चन संख्या घ कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, रेखाओं के बीच कोण जो है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो यहाँ पर 10.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है बिल्कुल सेम है। ऐसे ही आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। इसी प्रश्नावली का यह क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि यह जो है पूरी प्रश्नावली बोर्ड की एनसीईआरटी से बनाई गई है, यानी एग्जाम जो है आपका एनसीईआरटी से बनाया गया है। अगर आपको चेक करना है तो आप हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट को उठाकर एक एक क्वेश्चन जो है मिलाकर देखेंगे, समस्त क्वेश्चन वहां पर आपको जो है मिलेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आप बहुविकल्पी प्रश्नों को चेक करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, अंगा नंबर है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो इसकी जो है पूछ रहा प्रायिकता क्या होगी, यह जो है आपको बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर लाल रंग की 3 गेंदें हैं, 5 जो है काली रंग की हैं। तो हम लिख लेते हैं लाल गेंदें, लाल गेंद कितनी है 3, और काली गेंद कितनी है, काली गेंद बराबर 5, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर संभव परिणाम अगर निकालें तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। 3 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कितना हो गया 8। अब कह रहा है कि लाल गेंद होगी, हम एक गेंद निकालते हैं यानी थैले में हाथ डालते हैं, एक गेंद निकालते हैं तो लाल होगी, इसकी प्रायिकता जो है बतानी है। तो हम फर्स्ट के अनुसार अगर लगाएं प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो प्रायिकता का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी लाल गेंदें दी हैं उनकी संख्या यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 है, तो ऊपर हम 3 लिख लेंगे और नीचे संभव परिणाम यानी टोटल कितने हैं 8, तो 8 लिख लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बिल्कुल प्रायिकता के अभ्यास में सेम टू सेम करवाया गया था, वही बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे दिया गया, क्योंकि यह सेट बोर्ड के द्वारा जो है भेजा गया है। आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह अध्याय चेक कर पाओगे, जो आपको एग्जाम यानी पेपर जो है पैटर्न करवाया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर कि लाल नहीं हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता जो है हमको बतानी है कितनी होगी। तो इसकी प्रायिकता के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले लाल ना हो यानी काली गेंदें कितनी है 5 है, यानी हम जो है क्या लिखते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं, काली गेंदें रखेंगे 5 है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 8 हैं, तो हम 8 रख लेंगे, हमारा आंसर जो है हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है यहाँ पर यह जो है आपको बोर्ड की यानी एनसीईआरटी की प्रश्नावली 13.3 का जो है यहाँ पर सवाल जो है करवाया गया है, जिसका जो है चौथा या तीसरा सवाल नंबर है, जहाँ से आपको बिल्कुल सेम टू सेम सवाल करवाए गए हैं। आप इसे जो है कर पाओगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर समस्त मैथ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और वहाँ से आप देखकर पूरी प्रश्नावली कर पाओगे, क्योंकि जो भी बोर्ड में आपके प्रश्न आएंगे इसी अध्याय से जितने हमने सॉल्व करवाए 100% वहीं से आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है
कि दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी हैं। यानी तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले माना संख्या लिखेंगे। संख्या कितनी मानेंगे, 10x प्लस वाई मानेंगे। फिर दिया हुआ है उसको अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी 10x प्लस वाई, और इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, जिसका योग कह रहा है पलटने पर यह संख्या 10y प्लस x हो जाएगी और पलटने पर इसका योग 66 हो जाएगा। 10 में एक x जोड़ेंगे 11x प्लस 11y हो जाएगा, बराबर 66 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर अगर हम 11 कॉमन ले लेंगे तो ये जो है कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 11 एक कम 11, 11 छः 66 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ पर दिया है संख्याओं का अंतर दिया है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 6। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2। अब हम घटा लेंगे, y से y कट जाएगा, x 2x बराबर 6 2 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, x बराबर 4 आ जाएगा। x का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें चाहे 1 में रख दें, इसमें रखेंगे तो x की जगह पर 4 माइनस वाई बराबर 2, y उस तरफ चला जाएगा तो ये 4 हो गया, 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 बराबर y, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया और x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमको संख्या बतानी थी तो यहाँ पर संख्याएं कितनी 10x प्लस वाई थी, इसमें वैल्यू रखेंगे 10 गुणे 4 प्लस 2, तो 10 चौक 40 और 2 42 हो जाएगा। हमारा यह जो है आंसर हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो अथवा में दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की जो थी वह 3 गुनी दी हुई है। तो यहाँ पर हम इन प्रश्नों की प्लेलिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इसमें प्रश्नावली 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है यहाँ पर सेकंड जो है करवाया जा चुका है, जिसे आप जो है डायरेक्टली देखकर कर पाओगे। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यह भी क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन करवाए गए हैं बैक टू बैक। यह जो क्वेश्चन नंबर था यहाँ पर जो है एक्सरसाइज का 3rd नंबर था और यह जो है 2nd नंबर था। दोनों बैक टू बैक पूछे गए हैं इस चैप्टर से। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, यह जो है बताना है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, एक जो है हम भवन बना लेते हैं सबसे पहले, और एक जो है बहुमंजिल भवन है ये वाला, इसका बेस जो है दोनों का जोड़ देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर का सबसे पहले अवनमन कोण दिया है और एक जो है तल का जो है अवनमन कोण दिया है। ये कोण एक दिया हुआ है यहाँ पर, यह जो है वैल्यू 30 डिग्री है और ये जो पूरी वैल्यू है 45 डिग्री है। यानी इसको हम यहाँ पर अगर मिला दें तो यह कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो वैल्यू होगी ये इसका एकांतर कोण है, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगी और ये वाला जो होगा ये कोण 45 डिग्री हो जाएगा। इसको हम x मान लेंगे, इसे भी x मान लेंगे। ये जो है 8 दी है और इसको हम h मान लेंगे। निकाल लेंगे a b c, इसको d मान लेंगे और इसको e मान लेंगे। यहाँ पर हम जो है सबसे पहले त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज DCE में। तो यहाँ पर हम tan थीटा लगाएंगे तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, tan 30 बराबर h बटे x कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर h बटे x कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x = x, h √3 मीटर हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर जो है त्रिभुज दूसरा लेंगे, त्रिभुज ए बी और ई में। तो tan हम फिर से लगाएंगे, tan 45 डिग्री बराबर ये वाली हम जोड़ लेंगे लंबाई ऊंचाई, यानी 8 + h हो जाएगी और बटे में x रख लेंगे। यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, 8 + h कर लेंगे, x का मान h√3 दिया है, इसको रख लेंगे। इसकी गुणा कराएंगे तो h√3 हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 8 + h, h इस तरफ भेज देंगे तो h√3 - h बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर h अगर हम कॉमन ले लें तो √3 - 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 8 के। h बराबर निकालेंगे तो 8 बटे √3 - 1 हो जाएगा। इसके कांजुगेट से अगर हम गुणा कराएंगे √3 + 1 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर h बराबर लिखेंगे तो 8 √3 ये जो है ब्रैकेट में रहेगा, बटे में √3 इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर जो है कितना लिख लेंगे 3 - 1 कितना बच जाएगा 2, यानी 8 √3 + 1 ये ब्रैकेट में रहेगा, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, यानी h बराबर 4 ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा। अब हमें जो है भवन की बीच की दूरी, ये तो ऊंचाई हमारी आ गई मीटर में। अब हम ये वाली अगर जो x निकालें तो क्या होगा, इसमें हम मान रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें मान रखेंगे तो x बराबर h की जगह पर कितना रखना है हमको, ये वाली वैल्यू जो है रखनी है। वैल्यू रखेंगे तो 4 √3 + 1 हो जाएगा और ये √3 लिख लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 √3 ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पर 4 √3 और ब्रैकेट में √3 + 1 जो है मीटर लिख सकते हैं, या इसकी गुणा करवा दें तो 4 3 + √3 ये ब्रैकेट में मीटर हो जाएगा। हमारा यह भी आंसर हो सकता है। एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है एक भवन बना लेते हैं। ये हमारा एक जो है कुछ इस प्रकार भवन दिया हुआ है। इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर दिया है भवन के शिखर पर एक झंडा लहराया जाता है, ये झंडा है। तो यहाँ से इसका जो है उन्नयन कोण दिया हुआ है ये 45 डिग्री है, तो हम 45 डिग्री रख लेते हैं। भवन जो है 10 मीटर है तो 10 लिख लेते हैं, इसको h मान लेते हैं। फिर बिंदु P से जो है भवन की दूरी, यानी P बिंदु ये है, यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करना है, इसको V मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और नीचे वाले को x, यानी हम त्रिभुज अब लेंगे PAB में। तो tan मानेंगे इसकी वैल्यू, tan छोटा त्रिभुज 30 डिग्री बराबर 10 बटे x कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 10 बटे x होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x = x बराबर 10√3 मीटर हो जाएगा। यह x की वैल्यू हो गई। अगर हम त्रिभुज PAC में वैल्यू रखें tan की तो tan 45 डिग्री बराबर 10 + h हो जाएगा और बटे में x की जगह पर 10√3 रख लेंगे। इसकी गुणा इससे कराएंगे क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 10√3 की गुणा कराएंगे तो इतना हो जाएगा, यानी 10 + h लिख लेंगे। 10 इस तरफ आएगा तो 10 = 10√3 - 10 बराबर h हो जाएगा। यहाँ पर जो है वैल्यू क्या किसकी चाहिए, बिंदु P से भवन की दूरी चाहिए। तो हमको यहाँ पर जो है यहाँ पर √3 की वैल्यू दी हुई है, तो हमको करना क्या है, यहाँ पर h का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h बराबर 10 × 1.732 - 10 कर लेंगे तो 10 = 10 हो जाएगा, यानी 17.32 - 10 तो घटा देंगे 7.32 आ जाएगा मीटर, यानी h बराबर जो है ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। P से दूरी कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर जो है दूरी हो जाएगी। ये किसकी लंबाई है, ये जो है झंडे की लंबाई, क्योंकि यहाँ झंडा लगा हुआ है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर 5 का क्वेश्चन नंबर जो अथवा में दोनों दिए गए हैं, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली
12.2 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 8 जो है बिल्कुल सेम टू सेम दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है और ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। इसे आप हमारी प्लेलिस्ट में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे, जिसे आप जो है कर पाओगे। आपने यहाँ पर बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के मैथ के पेपर को देखा, जो आपका बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया था। उसका आपने पैटर्न को समझा और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। तो यहाँ पर जो है इस टाइप का क्वेश्चन पेपर जो है आएगा। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।